नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 महीने के अंदर 7वीं बार बिहार दौरे पर 13 सितंबर को पूर्णिया रहे हैं। इसी साल अक्टूबर नवंबर में 18वीं बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री सरकारी खर्चे पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर आते हैं, उनका कार्यक्रम होता है तो सरकारी खजाने से करीब 200 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह 7वां दौरा है तो करीब 1,500 करोड़ रुपए विभिन्न विभागों, विभिन्न मंत्रालयों से प्रधानमंत्री की कार्यक्रम पर खर्च हो रहे हैं। और अभी बिहार में मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम चल रहा है। 30 सितंबर को मतदाता सूची प्रकाशित होगी और अक्टूबर के पहले सप्ताह में कार्यक्रम घोषित कर दिए जाएंगे। इसके बाद सरकारी खर्चे पर, सरकारी पैसे पर कार्यक्रम रुक जाएंगे। इसलिए प्रधानमंत्री 7वीं बार पूर्णिया रहे, बिहार दौरे पर 7वीं बार पूर्णिया रहे 13 सितंबर को। इससे पहले प्रधानमंत्री का बिहार दौरा देखा जाए तो ये 22 अगस्त को गया आए थे। 17 अगस्त को इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा सासाराम से शुरू हुई थी। तो ठीक 22 अगस्त को प्रधानमंत्री गया आए थे। 18 जुलाई को मोतिहारी आए थे। 20 जून को सिवान में प्रधानमंत्री की सभा हुई थी। 29 मई को पटना में रोड शो हुआ था। 30 मई को सासाराम के विक्रमगंज में प्रधानमंत्री की सभा हुई थी। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री मधुबनी आए थे और 24 फरवरी को भागलपुर आए थे। ये कार्यक्रम हाल के बिहार दौरे हैं जब देश के प्रधानमंत्री का एक राज्य का चुनाव है, उस राज्य के इतना दौरे कर रहे हैं। 23 में कोई चुनाव नहीं था, 22 में कोई चुनाव नहीं था, 21 में कोई चुनाव, तो दौरे नहीं होते थे। 25 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, इसलिए बार बार प्रधानमंत्री बिहार दौरे पा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी संकट में है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बार बार प्रधानमंत्री की ओर इशारा कर रहा है और कह रहा है जिनकी आयु 75 वर्ष हो गई है वे राजनीति से, सार्वजनिक जीवन से अलग हो जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयु भी इसी 17 सितंबर को ऑफिशियल 75 साल हो रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी फंसी हुई है। इसलिए बिहार जीतने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया है और इस साल देश में मात्र एक बिहार में ही बिहार विधानसभा के चुनाव होने। नीतीश कुमार उसकी सत्ता है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और इसी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की बैसाखी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी टिकी हुई है। इससे पहले महागठबंधन ने गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर के खिलाफ 17 अगस्त को सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत किया था और इसका समापन 1 सितंबर को पटना में हुई। यह यात्रा राज्य के 25 जिलों से होकर गुजरी और 1300 किलोमीटर की दूरी तय की। इस यात्रा का नेतृत्व लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी कर रहे थे। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव करते। इसमें सीपीआई के लोग शामिल थे, सीपीएम के लोग शामिल थे, सीपीआईएमएल वीआईपी के मुकेश सहनी भी थे, सीपीआईएमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी यात्रा में शामिल थे। और यह यात्रा बिहार की 243 में से 67 विधानसभा सीटों होकर गुजरी है। अगर देखा जाए तो इस सीट देखा जाए तो 2020 के चुनाव परिणाम की हम बात करें, 2020 में जो सीटें जीती गई थी उसमें 39 सीटें वह एनडीए की सीटें थी, इसलिए ही एनडीए में घबराहट है। उनमें से भी 27 बीजेपी की सिटिंग सीट है, जेडीयू की 9 सीट है, हम की 2 सीट है और एक वीआईपी की सीट बोचहा थी, वह अब राजद के खाते में चली गई थी। 2020 के चुनाव में इस सीट पर वीआईपी के मुसाफिर पासवान जीते थे। अगर महागठबंधन की देखा जाए तो महागठबंधन की 28 सीट होकर ही
यह यात्रा गुजरी है। इसमें से 19 सीट राष्ट्रीय जनता दल की है, 8 सीट कांग्रेस की है और 1 सीट सीपीएम की है। ये सीटें 2020 के चुनाव में ये पार्टी, और इसी से भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी एनडीए में बुखलाहट है, क्योंकि महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा में अपार भीड़ जुटी है। इससे बौखलाहट सत्ताधारी दल में दिख रहा है। और जो यह 39 सीट है, इस 39 सीट में भी आधी सीट भी निकल जाती है एनडीए के हाथ से, तो बिहार की सत्ता से एनडीए की विदाई हो जाएगी। इसी कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपनी मां को भी आगे कर दिए हैं। उसी के सवाल को बिहार बंद कर का आह्वान किया गया है। और इस तरह के जो सवालात हैं और इसी से बौखलाहट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वह 27 सीट है जो मिथिलांचल और चंपारण की वह सीट है जहां से यह यात्रा गुजरी है, और उन सीटों पर अपार भीड़ जुटी है। इसी तरह जेडीयू की 9 सीट है, और जेडीयू की वह सीट सुपौल भी है जहां से विजेंद्र यादव लगातार विधायक है। जेडीयू की वह सीट फुलपरास भी है, और जेडीयू की वह सीट कई और सीटें होकर जेडीयू की गुजरी है। और राष्ट्रीय जनता दल की भी 19 सीटों होकर यात्रा गुजरी है। कांग्रेस की 8 सीटिंग सीट है, सीपीएम की 1 सीट है। और इसी से सत्ताधारी एनडीए में काफी घबराहट है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मुद्दे को उछाल रहे हैं और 7वीं बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पहले जब बिहार विधानसभा का चुनाव होते थे और नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहते थे, तो चाहे लोकसभा का चुनाव हो और बिहार विधानसभा का चुनाव हो, सत्ताधारी एनडीए नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ता था। लेकिन इस बार के चुनाव पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा। जिस तरह देश के अन्य राज्यों में 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती रही है, चुनाव प्रधानमंत्री के मोदी के नाम पर लड़ती है और उसके बाद मुख्यमंत्री का चयन कर दिया जाता है, वही हाल इस बार बिहार में भी होने वाला है। क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि हम तो चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार के नाम पर, लेकिन चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होंगे वह बाद में तय किए जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी 2025 में बिहार में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनाने में लगी हुई है। और यही कारण है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी हो रहा है। सरकारी खर्च पर, सरकारी खजाने से चुनाव प्रचार भी हो रहे हैं। इसी दौरान सीधे नीतीश कुमार ने अपनी सरकार बचाने के लिए बिहार की महिलाओं के खाते में 20,000 करोड़ रुपए डालने का नाम लिया है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दूसरे राज्यों में जाते हैं तो मुफ्तखोरी के खिलाफ बोलते हैं, और इस बार नीतीश कुमार चुनाव जीतने के लिए सरकारी खजाना खोल दिया है और 20,000 करोड़ रुपए इस बिहार की महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे। चुनाव से पहले 10-10 हजार रुपए डाले जाएंगे। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किस तरह बिहार की सत्ता बचाने में लगे हैं। और जिस तरह प्रधानमंत्री की बिहार दौरा हो रहा है, इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि बिहार में सत्ताधारी एनडीए की स्थिति बद से बदतर दिख रही है। इसलिए सत्ता बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार बिहार आ रहे हैं और हर जगह चुनावी सभा कर रहे हैं। हर सभा में नीतीश कुमार एक ही गाना गाते हैं कि मैं अब नहीं बदलूंगा, अब मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगा, और बार बार यही कहानी भी कही जाती है। और जो नीतीश कुमार इस सभा के माध्यम से 2005 से पहले की बिहार की बात करते हैं, राजद शासन की बात करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के राजपाट में ही भ्रष्टाचार चरम पर है, लूट चरम पर है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को गया आए थे, उसी दिन ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता विनय कुमार राय के यहाँ आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी हो रही थी। 52 लाख रुपया कैश मिले थे। इसके अलावा 12.5 लाख रुपए जला दिए गए और 100 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति के मामले का निकला है। कई कंपनियों में उनके इन्वेस्ट है। तो इस मंच पर ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी भी थे। कहा जाता है जिस समय ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता विनय कुमार मधुबनी से चले थे, उसके पास 4 करोड़ रुपए थी। किसी को सूचना लग गई, उन्होंने फोन कर दिया और धरवा दिया आर्थिक अपराध इकाई से वह पैसा।
सफेद पोश के यहाँ खपाना था, लाइजनर को देना था, अधिकारियों को देना था, उसमें से कई करोड़ रुपए खपा भी दिए गए थे। 12.5 लाख रुपए जला दिए गए और 52 लाख रुपए मिले हैं, यानी 65 लाख रुपए उनके घर से काइस मिले एक तरह से, और पैसे खपा भी दिए गए। तो यही प्रधानमंत्री को 2005 से पहले वाला बिहार नजर आता है, लेकिन उनके बगल में बैठे हुए मंत्री के विभाग में लूट हो रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजपाट में लूट है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान नहीं जाता। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।